गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अपने हर जीत की खुशी ऐसे मनाओ, ऐसे सेलिब्रेट करो कि हर एक जो नया आपका टारगेट है, गोल है, उसको और आप उस उत्साह के साथ जीत के लिए अपने कदमों को बढ़ा सको। क्योंकि जैसा मैंने बोला, अपनी हर एक जीत को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। सो आज की सुबह में आई बिलीव मैंने एक वो जीत हासिल की है जो नॉर्मली मैं मेरा प्रीवियस हाई टारगेट है उससे जो मेरा डिस्टेंस है उसको देख के मुझे लगता है कि मैंने उससे ही आगे गया हूँ। यस, सो आई एम सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ माई न्यू अचीवमेंट विद यू ऑल फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी डे। तो होता ऐसे है कि एक दिन एक आदमी सफ़र पे निकलता है और सफ़र पे जब वो निकलता है, निकलते जहाँ पे उसको जाना था वो किसी कारण से नहीं जा पाता, या उसकी जो बस है, जो भी गाड़ी व्हीकल, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आगे का सफ़र जो है अपना जो है पैदल करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था या कोई भी उसको लिफ्ट नहीं दे रहा था। तो चलते कुछ भी उसको रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा, तो उसने क्या सोचा, मेरे रुकने से अच्छा है कि मैं चलता रहा हूँ। और वो अपनी मंजिल की तरफ चलता गया, बढ़ता गया। लगभग रात के 2 बजे तक जब वो चल रहा था, सिचुएशन ऐसी थी कि वो रुक नहीं सकता था, ऐसी कोई जगह नहीं। पहुँचते जिस रास्ते पे जा रहा था उसको आगे एक गांव मिला, और जब गांव मिला तो उसको आशा हुई कि अब मुझे कोई ना कोई रुकने के लिए तो जगह मिल ही जाएगी। सो वो ढूंढने लगा कि कहाँ कोई मंदिर या गांव में कोई आश्रम या ऐसे कोई जगह हो सकती है, पर उसको कोई भी जगह नहीं मिली। तो उसके बाद जब वो जा रहा था, गली में ढूंढ रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है दीवार पे जो है छेनी हो थोड़ी सी जो है उसको दीवार को ठोक रहा है। तो उस यात्री ने सोचा, यार मैं कारीगर है, इससे पूछ लेता हूँ। तो गया और उसने बोला कि भाई साहब, कारीगर भाई साहब, इस गांव में कहीं ऐसे कोई रुकने की जगह है क्या? यार मैं तो चल के थक गया और मुझे कोई जगह मिल ही नहीं रही। तो उसने इधर उधर देखा और ध्यान से उस व्यक्ति की तरफ देख के बोला, नहीं सर, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है, और चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको अपने घर लिए चलता हूँ, आप यहाँ आराम करिए और सुबह निकल जाइएगा। तो इस प्रकार से वो उसके घर गए और रात को सोने लगे। सोने से पहले अब ये जो यात्री थे उन्होंने पूछा, यार कितनी अजीब सी बात है कि रात को 2 बजे यार आप वहाँ पे काम कर रहे थे, क्यों आपके पास दिन में समय नहीं रहता क्या? तो बोले कि भाई साहब, आपको सच बताऊं तो मैं कारीगर नहीं, मैं चोर हूँ, और मैं सोच रहा था कि उस दीवार को तोड़ के जो है कुछ चुरा लूँ ताकि मैं अपने जीवन को चला सकूँ। तो बड़ा शौक़ हुआ और उसको अच्छा भी लगा कि चोर ने उसे सच बोला कि वो चोर है। तो जैसे ही सोए वो रात को, सुबह उठे तो उस यात्री की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि बहुत वो ट्रैवल किया था और कुछ प्रॉपर खाना नहीं, बहुत कुछ पैदल चलते हुए। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो उसने कहा, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या मैं आज तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? मुझे जहाँ जाना है ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज ही पहुँचना है, मैं कल भी जा सकता हूँ। तो उस प्रकार से वो चोर ने कहा, ठीक है आप रहिए। और वो पूरा दिन गया। फिर रात को फिर जो है चोर फिर निकल गया, क्योंकि उसका काम चोरी का था। गया और एक नए जोश के साथ गया कि आज तो मैं चुरा कर ही लाऊंगा। और फिर जब वापस आया तो फिर उसी निराशा के साथ नहीं कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, उसने सोचा कि चलो आज नहीं तो मैं कल तो मैं चुरा ही लूँगा। और इस प्रकार ऐसे 2 दिन 3 दिन बीत गए और उस यात्री की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो उसने उसके घर में आराम किया। और लगभग चौथे दिन जब चोर वापस आए तो उसके हाथ में जो लूट का माल था और वो बहुत
खुश था। तो यात्री ने जब ये देखा उसने बोला यार मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा कमिटमेंट लेवल और तुम्हारा हर बार वापस लौटते उस उदासी के साथ ना आना, इस उम्मीद के साथ आना कि मैं अगली बार तो अच्छा करूँगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद उस यात्री ने कहा ठीक है ये तुम्हारा काम है जो भी है, पर चोरी करनी अच्छी आदत नहीं है। मैं ज़रूर राजा को बताऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। पर मुझे सीखने को ज़रूर मिला कि तुमसे मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी अपने लास्ट फेलियर को फेलियर की तरफ ना देखकर उसको एक अगली उम्मीद के रूप में देखना चाहिए कि मैं आगे ज़रूर जीतूँगा। बहुत मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, पर दोस्त मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। और इस प्रकार वो यात्री वहाँ से निकलता है और राजा के दरबार या जो भी वहाँ का उस गांव का जो भी हाकिम है उसके पास जाके कहता है ऐसे ऐसे इस जगह एक व्यक्ति है, वो जो है चोरी का काम करता है, ज़रा देख लेना। और हो सकता है वो पकड़वाया भी गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स कि हम कई बार बोलते हैं कि दुनिया में बुरे लोगों से दोस्ती मत करो, उनके पास मत बैठो, उनसे बातचीत मत करो। बट माई लर्निंग इज़ कि बुरे लोगों से भी हमें अच्छी चीज़ मिल सकती है। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे क्या चीज़ ले रहे हैं। जैसे यहाँ इस यात्री ने उनसे उनका कमिटमेंट, एक उम्मीद, एक नया जोश, हर बार अपने फेलियर को फेलियर ना मान के एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में मान के आगे बढ़ना, उसने उससे ये गेन किया। तो आज के सुबह में मेरे लिए ये मोटिवेशन है कि मैं अपने किसी भी पिछली हार से निराश ना हूँ और उसको एक हार की तरह देख के एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ूँ ताकि मैं बेहतर कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू कि अपने हर एक उस हार को या किसी चीज़ में आप सक्सेस ना हो पाएँ उसको एक हार या निराशा में ना देख के अगली बार उस उम्मीद के साथ, उस विश्वास के साथ आगे जुड़ जाइए कि आप अवश्य उसमें सक्सेस पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम वेरी नियर टू माई होटल। मिलते हैं जल्दी और एक नए विचार और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।